हेलो 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 एवरीवन। ठीक है भैया, चलो देखो भैया, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। मतलब आसान है, सच में आसान है यार, बहुत आसान है। देखो, गिन चुन के गिन चुन के 15-20 फॉर्मूले याद करने हैं और उसी 15-20 फॉर्मूले से पूरा रोटेशनल मोशन बन जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, मोमेंटम आता है, यस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जहां एम था यहां आई हो जाएगा, बस। लीनियर मोमेंटम पढ़े हो? क्या होता है? मास इनटू, यहाँ एम वी आर हो जाता है। इतना ही अंतर है यार, ये सड़ेला चैप्टर। लेकिन लेकिन सुनो 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 सुनो, जैसे ही अभी क्लास खत्म होगा, अभी क्लास खत्म होने के बाद हर रोज क्लास खत्म हुआ 15 से 20 क्वेश्चन का एक डीपीपी डालेंगे, जिसको घर जाते ही बनाना है, आज के आज बनाना है हर हाल में। ये नहीं कि आज का काम कल करेंगे, नहीं, आज ही आज खत्म करना है, ठीक है ना। हाँ, अभी अभी भेज देंगे, अभी भेज देंगे। हाँ हाँ, इधर ध्यान दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, बहुत सिंपल, बहुत साधारण होता है। अच्छा, जो आपका दशहरा का छुट्टी होगा, 5 दिन का छुट्टी हो रहा है ना, 4 दिन का शायद, 9, 10, 11, 12, 4 दिन का छुट्टी हो रहा है ना। 4 दिन में, सुनिए तो, आप 13 भी बनाएंगे, हमको पता है। 13 को संडे है, 13 को संडे, 13 को, चलो फिर तो बढ़िया है। सुनो 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 सुनो, 5 दिन की छुट्टी में, 5 दिन की छुट्टी में हम आपको 300 सवाल देंगे लगाने के लिए। 300 सवाल कहां से? यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशन तक। हाँ, रोटेशन तक नहीं, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन तक 300 सवाल। 7 तारीख को, 8 तारीख को आपके पास 300 सवाल का पीडीएफ पहुंच जाएगा। और उस ड्यूरेशन में मैं हाइपर एक्टिव रहूंगा @डायरेक्ट फिजिक्स वाले चैनल पे, इंस्टाग्राम का जो, उसका टेलीग्राम का जो चैनल है। तो जिसको जो भी डाउट हो, आप वहां जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें कमेंट का ऑप्शन है कि आप उसके नीचे, किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आप उस कमेंट में फोटोज भी क्लिक करके डाल सकते हैं। तो जो भी डाउट लगे वो डाल दीजिए। और हाइपर एक्टिव मोड में अगर आपको लगे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो खट से पेपर पे, अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है या आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो खट से सॉल्व करके उसका सोल्यूशन उस पर फेंक मारना है। क्लैरिटी है ना? तो दिखना चाहिए कि कितनी एक्टिविटी हो रही है, ठीक। नहीं, जिसका जिसका जो डाउट आता जाएगा, जो डाउट आता जाएगा, कोई डाउट आए, किसी ने भेज दिया, किसी को आ रहा है, तो उसका आंसर कर देगा। मैं वेट कर लूंगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, अगर कोई नहीं आंसर करेगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। मान लो ये कोई सिस्टम है, ये एन पार्टिकल से मिलकर बना है। कितने पार्टिकल से? एन पार्टिकल से। मास m1, इस पार्टिकल का मास m2, इस पार्टिकल का मास m3 और इस पार्टिकल का मास mn। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट टेंडेंसी रख रहा है रोटेट करने की, अब गोल घूमेगा। क्लैरिटी है? बहुत ज्यादा दुनियादारी नहीं, बहुत दुनिया भर की कहानी नहीं, क्योंकि अपने पास समय कम है, तो लिमिटेड पढ़ेंगे, सवाल ज्यादा लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है? r1। इससे कितनी है? r2। इससे कितनी है? r3। और इससे कितनी है? r। ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, उस एक्सिस से इन सारे n पार्टिकल्स की डिस्टेंस, m1, m2, mn पार्टिकल्स की डिस्टेंस r1, r2, r3, rn है। एक पॉइंट होता है जहां पर हम मानते हैं कि इस बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, यहां से इसकी डिस्टेंस मानी जाती है के। क्या मानी जाती है? के। इन सारे पार्टिकल्स का मास जोड़कर m है। कितना है? m। तो उस मास को हमने यहां पर लिख दिया, जो सी पर कंसेंट्रेट है, वो कितना है? n। सी पॉइंट पर, सेंटर ऑफ मास पर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां पर टोटल मास कंसेंट्रेट कर रहा है कितना? m। ठीक है ना। तो m क्या है? m क्या है? टोटल मास। टोटल मास कंसेंट्रेटेड है।
कंसेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। एक एक बोर्ड पढ़ते जाएंगे, हर बोर्ड के बाद मैं आपसे पूछ लूंगा आया या नहीं आया, आया तो बता दीजिएगा, नहीं आया तो बता दीजिएगा। m इज टोटल मास कंसेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया जाता है आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। ये होता है m1 मास, m1 पार्टिकल का मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? r1, तो m1 r1 का स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2 r2 का स्क्वायर, फिर m3 r3 का स्क्वायर, प्लस सो ऑन mn rn का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अरे क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, पक्का है ना जी? यस सर। अच्छा सुनिएगा, अब ये बताइए, ये तो पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये किसका था? पार्टिकल 2 का। ये किसका? पार्टिकल 3 का। क्या लिख रहा हूं मैं? ये थोड़ी होता है जबरदस्ती, ये होता है फॉर्मूला आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर है ना? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन पार्टिकल सिस्टम के मास का। यस। टोटल मास पार्टिकल का कितना है? कितना है? ये तो एक आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एन पार्टिकल सिस्टम का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखो। इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके टर्म में लिखना है? सेंटर ऑफ मास। क्या हुआ? हाँ, आजा 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 आजा। इंतजार कर रहे थे क्या? दोनों साथ ही में ऊपर चलेंगे? क्या हो? हाँ? अच्छा, घर से ही था नहीं कहीं ऐसा? अच्छा, वो भी घर ही। क्या बात है। चलो भैया, तो आई बराबर हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का स्क्वायर। अगर हम इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेंटर ऑफ मास पर कंसेंट्रेटेड मास के टर्म में लिखते हैं तो इसी को लिख दिया जाता है m k स्क्वायर। क्या लिख दिया जाता है? m k स्क्वायर। ये किसके बराबर है? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। क्लैरिटी है? यस सर। यहां से अगर आप इस k की वैल्यू निकालेंगे तो k कितना निकल के आएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। m टोटल मास है ना? अच्छा, टोटल मास को अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? mn लिख सकता हूं? यस सर। तो k स्क्वायर बराबर, तो k बराबर क्या? डायरेक्टली ये अंडर रूट लगा के लिख दूं? सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। ये आपके पास हो गया k। इसी k को बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। गायरेशन भी बोलते हैं लेकिन ये जाइरेशन, ठीक है, जाइरोस्कोप से निकल गया था। रेडियस ऑफ जाइरेशन, गायरेशन जो भी बोल लो यार, समझ आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन या जाइरेशन। ठीक है ना? क्लैरिटी है? सिंपल है, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है इसमें। हर जगह आपको ढूंढना है दो बात, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा जो भी पार्टिकल है उसका उस रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस लगाएंगे, एन पार्टिकल सिस्टम के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो हमको दो बातों का ध्यान देना है। पहला क्या है? डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा आपको रोटेशन की एक्सिस गिवन रहेगी। जैसे सेंटर ऑफ मास में रेफरेंस लाइन दिया रहता है ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस एक्स और इस वाई के रेफरेंस में आप सेंटर ऑफ मास बताइए, वैसे यहाँ पे आपको एक्सिस दिया रहेगा रोटेशन का, वहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। अरे क्लैरिटी है? बक्का बस इतनी बात कर लो, और दूसरा तो फॉर्मूला लगा लोगे ना। फॉर्मूला अभी देखो, अभी सवाल बनाते हैं, बहुत सिंपल सवाल। जैसे मान लो, अच्छा एक और बात, अगर तुम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? फिलहाल मास पे, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करेगा। आई डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोशिश करेंगे कि आज पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाए।
अरे क्लियर है ना? हाँ हो जाएगा रे, घबरा मत, आसान होता है। जैसे पहला सवाल लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अरे करता है, यस सर। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस सर। शेप ऑफ द बॉडी, यस सर। ऑल ऑफ देम, यस सर। तो मतलब सही आंसर क्या है? 4। ठीक। अब यहां पे देखो, कह रहा 3 पॉइंट मासेस m1 m2 एंड m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है ना? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है ए। समझ पा रहे हो ना? बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कुछ? हाँ। अच्छा, लोकेटेड एट द वर्टिसेस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस में हमको समस्या होने लग जाता है। अब समझना इसका क्या मतलब है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो? हाइट। क्या समझते हो? हाइट ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1। यहां कौन सा मास होगा? क्लैरिटी है? यहां क्या होगा? m2। यहां क्या होगा? m3 होगा। क्या ये कह रहा है कि हमारी एक्सिस कुछ ऐसी होनी चाहिए? तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इसका 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 नहीं, इसका है। कितना है? a/2। इसका कितना है? a/2। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? I बराबर मास कितना है? m2a² प्लस m1 m3a²/4। क्या बचा? m1 से ऐसा प्यार हो गया तेरे से, मुझे m1 नहीं छूट रहा है। a²/4, a²/4। क्या I आ गया? बहुत कठिन लग गया? आसान है? यस सर। अच्छा सुनना, अब इसी पर, सेम इसी पर मेरा एक सवाल है, लो बनाओ। हम कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास मास है m, ये आपके पास मास m, ये आपके पास मास m, इसके मिड पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये साइड A है, ये साइड A। बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। खाली आपको दो बात ढूंढनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन से m मास के पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है ये, एक तरीके से देखा जाए रोटेशनल मोशन। बहुत इसका कुछ पीछे से लेना देना होता नहीं है। बोलो इस एक्सिस के अबाउट, इस 1 वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा? 1 वाले के अबाउट। तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। m जो a पर मास m है, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा? कितना? बहुत मार मारेंगे। हाँ बना 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 बना। हाँ तो निकालो ना, हम कहा मना कर रहे हैं। पेन चलाओ। क्या लिखे हो? हाँ कुछ नहीं बोलेंगे हम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है तुमको एक्सिस ऑफ रोटेशन से? कितना है? 6ma²/4। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3ma²/2। देख लो और किसका आ रहा है? बोलो क्या नाम है भाई तुम्हारा? हाँ हर्षद। चलो और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। बस यही आ रहा है? अच्छा ओके चलो ठीक है, बढ़िया। देखो सुनो इधर ध्यान दो यार, ये बताओ एक्सिस तो ऐसे रहे कि नहीं? तो इस m मास का और इस एक्सिस के बीच का क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? एक्सिस ऐसे नहीं है भाई, एक्सिस ऐसे है। कितना है? a/√2। ये क्लियर है ना भाई? पूरा जो होगा वो तो a√2 होगा, a√2। तो a√2 का आधा करोगे तो क्या होगा? इसका भी कितना होगा?
ए बाई रूट टू, इसका ए, इसका भी ए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों का? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता चल गया। क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है? कितना है? ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ए बाई रूट टू। अरे क्लियर है? अब लिखो, सबका ए बाई रूट टू है। पता नहीं क्या कर रहा है मास्टर, हमको तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं ना, सही ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने नहीं आ रहा ना? किसको किसको नहीं आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाथ नीचे। बाबू, नेता, क्या ही पढ़ोगे तुम लोग यार, इतना इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो है? हम कह रहे हैं कि यहां पर मास m है, यहां पर मास m है, और यहां पर मास कितना है? m। हमारा ये एक्सिस है मिड पॉइंट पे। अब एक पेन देना, ये देखो, ये तुम्हारा एक्सिस है ऐसे मिड पॉइंट पे। क्या ये डिस्टेंस निकालने नहीं आ रहा? कि पता ही नहीं चल रहा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? बोलो बोलो, अब बोल तो लो। ये लाइन है, लाइन है, इस लाइन से, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस लाइन से, इस लाइन से इस पार्टिकल की जो भी डिस्टेंस होगी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्लैरिटी है? तो अरे भाई, इस लाइन से मैं कुछ भी खींच दूं, देखो मैं तो कुछ भी लाइन खींच दूं, कोई भी लाइन खींच दूं इच्छा अनुसार, देखो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? हर एक लाइन है कि नहीं है? हर एक लाइन परपेंडिकुलर है ना? तो इसी एक्सिस से तो डिस्टेंस चाहिए हमको। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे क्लैरिटी है? अभी भी नहीं आया? कौन नेता आया? इस लाइन से हर मास का डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस लाइन से अगर इस मास का डिस्टेंस देखा जाएगा, ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ए रूट टू। तो ए रूट टू का आधा कितना होगा? फिर इधर आधा कितना होगा? ए बाई रूट टू। अब तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, कितना मान लो? एक्स। कितना मान लो? ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास कितना है? ए बाई रूट टू। एक्स चाहिए? अरे एक्स चाहिए ना? क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये एक्स चाहिए। ये कितना है? ए। ये कितना है? ए बाई रूट टू। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट में। बाहर करोगे तो क्या बनेगा? ए बाई रूट टू। तो एक्स बराबर कितना? ए बाई रूट टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों पार्टिकल्स का कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले वाले का लिखो तो क्या लिखेंगे सर? एम ए स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 3ma स्क्वायर बाई 2। नहीं आया? अब बताओ, अभी भी बता दो कितने लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का अभी भी कुछ आइडिया नहीं लगा क्या चल रहा है? जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की डिस्टेंस 90 डिग्री पे देखनी है। कितने डिग्री पे देखनी है? तो ये तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, क्या 90 डिग्री बन रहा है? क्या 90 डिग्री बन रहा है? क्या इस वाले मास का भी 90 डिग्री बन रहा है? यस सर, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे है ना? हाँ। अब सुनो, हाँ बाबू बताओ क्या चीज? कंटाप मारेंगे अभी, जबरदस्त नाच के गिर जाओगे। क्रॉस और डॉट का मतलब समझते हो कि नहीं? तो क्या बनाए हम यहां पे? नेता अपने मन का जौन मन है वो मनियो भैया। जहां क्रॉस बनाए उसका मतलब एक्सिस क्या है? डायग्राम लिख के आ जाएगा, क्रॉस और डॉट बन के आ जाएगा, नरक मच जाएगा कहीं भी खींच लोगे तो। क्रॉस या डॉट का मतलब है कि द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और बताओ कौन दिक्कत? नहीं, चले आगे बढ़े।
सुनो, लो एक और सवाल देखो, ये देखो, मैं उम्मीद करूंगा कि ये तो बना लेना तुम। ये m मास है, ये भी m मास है, ये भी m मास है। एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर ये रहा। कंटिन्यू सेशन नहीं हुआ। हाँ भैया बताइए, ये साइड ए है, और गलत किया ना बहुत मां मारेंगे, जान लेना। कितना है? एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर की 2 ma स्क्वायर? एम ए स्क्वायर क्यों? 2 कैंसिल हो जाएगा। तभी मैं कहूं तुमने रोटेशन क्यों कठिन लगे। कितना है? एम ए स्क्वायर बाई 2। ए भैया, हम अबे इतना बात चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये वाला एक्सिसवा है, देखिएगा, देख रहे हैं, और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? 90 डिग्री का लाइन बन रहा है। तो ए से परपेंडिकुलर, इस एम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए। इस वाले से कितना है? ए। इससे कितना है? 0 ना। तो इससे क्या लिख दीजिए, आई बराबर एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। कितना आया? 2ma स्क्वायर। अरे क्लियर है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। सिंपली ऐड कर दो या घटा दो। अरे क्लियर है? कब घटाया जाएगा वो भी बताऊंगा। अरे क्लियर, चलें आगे बढ़े? यस, आइए और बनाइए, और बनाइए, और बनाइए, और बनाइए, और बनाइए। जब लगने लगे कि मास्टर अब आ गया, तब बता दीजिएगा। ये एम है, आ गया? अभी रुको, अभी रुको। ये एम है, ये एम है, सब एम है। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है। इस एक्सिस के अबाउट एक्सिस नंबर 1, इस एक्सिस के अबाउट पॉइंट ऑफ इनर्शिया बताओ, बताओ। इसी सवाल में 4-5 एक्सिस खींचेंगे। एक्सिस 1, एक्सिस 1 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर, हाँ 2√2ma स्क्वायर। अच्छा, गुड जॉब। सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख पा रहे हैं? 2ma स्क्वायर, ठीक है। और देख लो, ma स्क्वायर, टणाना टणाना टणाना। ये बताओ भैया, भैया भैया, क्या ये एक्सिस ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है? मतलब क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? कितना? क्या इसका भी a/√2? क्या इसका भी a/√2? क्या इसका भी a/√2? अरे आ रहा है जी? यस सर। चलो 5-7 सवाल। हाँ a/√2, हाँ √2 बोले, √2 ही। चलो इसी पे, इसी रेक्टेंगल पे 4-5 सवाल बनाएंगे खटाखट, ठीक है ना? तो आई बराबर क्या लिखोगे? I1 बराबर क्या भाई? ma स्क्वायर बाई 2 पहला वाला। दूसरा वाला मास ma स्क्वायर बाई 2। तीसरा वाला मास ma स्क्वायर बाई 2। चौथा मास ma स्क्वायर बाई 2। सारे कितने हो गए? 4ma स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो गया? 2ma स्क्वायर। अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? यस सर। चलो भैया, नहीं तो बता देना अगर ना समझ आए तो। अब हम कहें, सेम सवाल है, कुछ बदला नहीं है। कुछ तो बदलेगा। इसका मास है m, इसका भी मास है m, इसका भी मास m, और इसका भी मास m। अरे क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस दिख रही है I2। क्या क्रॉस या डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर? लिखिए I2, लिखिए लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। ए सब साइड ए स्क्वायर है। कह रहे सेम सवाल है। 3ma स्क्वायर, मुंह फटे से खोल लेना। 3ma स्क्वायर कितना? सबसे नहीं आ रहा है यार, आ रहा है। अरे भाई ये डिस्टेंस कितना है? ए। ये कितना है? ये कितना है?
a√2। क्लियर है ना? सारा डिस्टेंस पता चला? तो पहले मास से कितना कितना कितना, दूसरे मास से, तीसरे मास से एमएस कितना, अरे a√2 है ना, तो टोटल कितना हुआ 4ma²। तो ये क्या 5ma²/2 आ रहा था भैया? जबरदस्ती क्या? जबरदस्ती क्या? हाँ भाई 5। नेता थोड़ा ध्यान दो, ये बताओ। चलो भैया चलो 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 चलो, ये देखो, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास m है, सारा साइड a है, सारा साइड a। हमने कहा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। क्या इन दोनों से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या इसका है? कितना? ma क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इसका भी कितना? तो आई बराबर कितना, मतलब अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ रहा है? यस सर, चिंता मत करिए, अभी आपको एहसास कराते हैं। एक सवाल और बनाइए खट्ट से। तो हम कह रहे हैं कि ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी, मतलब ये साइड भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा, ये एक्सिस ऐसे। हाय हाय हाय, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। चलिए ऐसा करिए, ऐसा करिए, थोड़ा गणित आसान हो जाएगा आपके लिए। 2a मान लीजिए, सब 2a मान लीजिए। चलिए सब 2a मान लीजिए। तुम्हारे बिन जो दूरी है अधूरी मैं समझता हूँ। क्या दीदी बन गया? गलत बना होगा, हमको पक्का पता है। देखें क्या बनाई हो। (12ma²). अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब, अच्छा है, एप्रिसिएबल। अगर 12ma² आप निकालने में सफल रहे हैं तो इट इज अ गुड जॉब। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। ये देखिए, पहले वाले मास से डिस्टेंस कितना है a, दूसरे वाले से, क्या इन दोनों से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 2a है और ये a है, तो क्या ये कितना होगा a√5 होगा, ये भी कितना a√5। अरे होगा ना? अब आई बराबर लिखोगे तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? ma² प्लस ma², क्या 2ma² लिख दे प्लस 2ma² इंटू 5 लिख दे। अरे इसका ma², 5ma², 5ma² दोनों जुड़ गया ना, तो कितना हो गया 12ma²। ओहो हो, अरे समझ गए कि नहीं? सबको आया? विद्या कसम आया? आओ 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 आओ। अब एक सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, एन पार्टिकल सिस्टम का आखिरी सवाल सुनना। हमने कहा ये मास m, ये मास m, ये मास m, ये मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के बाद। दिस इज 45 डिग्री। बनाओ, सबका साइड ए, सबका साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ये बना ले गए, मतलब पार्टिकल सिस्टम खत्म। पार्टिकल सिस्टम में फिर कुछ नहीं बचा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है, कहां बनेगा, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। ये एक्सिस है, देख लीजिएगा। अरे रुक जा नेता, इतना तेज। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ा गलती हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ किसका है 3ma²? हाँ गुड जॉब। 2ma² कैसे भैया? 3ma²। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करो एक्सिस से, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करो। क्या ये ए इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? नहीं। यहां कहीं परपेंडिकुलर बनेगा? अरे बनेगा। और इस वाली लाइन को आगे खींचोगे तो यहां कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। अब ये ए है, ये 45 है, तो ये ए बाई रूट 2 होगा, और ये कितना होगा? और इसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ही, 90 डिग्री बन ही रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है। कान पानी चला गया है। ये क्लियर है? सवाल समझ है हम क्या बनाए? इस लाइन से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा भैया, और इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। एकदम जेनरिक क्वेश्चन है, ये बात समझ लीजिएगा, एकदम जेनरिक सवाल। समझ रहे ना? तो ये पता रहना चाहिए, अगर टफ बनता है तो ऐसा बन जाएगा। और टफ क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। तो क्या लिखोगे? बोलो भैया, एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एम ए स्क्वायर। अरे ये ए रूट 2 है ना भाई, तो 2 एम ए स्क्वायर, तो कितना हो गया टोटल? 3 एम ए स्क्वायर। आई बराबर कितना हो गया? 3 एम ए स्क्वायर। कठिन है? कठिन लगा? देखिए ये सेम सवाल होगा शायद। हाँ ये रहा सवाल, देखिए क्या कह रहा। 4 equal masses each are placed at the corner of a square of length L as shown in figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A से पास कर रहा है, passing through A about any axis passing and parallel to line BD। ये वाली लाइन BD है, और ये वाली लाइन BD है। यस सर, इसके पैरेलल है। कितना होगा जी? 3 ml स्क्वायर। अरे आया, क्या करोगे भैया? लाइन खींच के क्या यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे? लाइन खींच के क्या यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे? स्क्वायर है तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री ना। अरे होगा ना? यस सर। तो ये एल है तो ये कितना होगा? एल बाई रूट 2। ये भी कितना होगा? एल बाई रूट 2। और ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ही है कितना है? एल रूट 2। हो गया सवाल। 2021 मेंस का क्वेश्चन है, 2021 ही मेंस का सवाल है, तो अब नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? जैसे कोई भी पीवाईक्यू, अगर कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू बन जाता है तो उसके पूछे जाने की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। क्लैरिटी है ना? आसान सवाल है। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है। 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे आप बिल्कुल बच नहीं सकते। सुनिएगा क्या है भाई साहब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, अभी आपके पास जो फॉर्मूला था आई बराबर एम आर स्क्वायर, वो किसका था? किसका था? पॉइंट मास का। किसका था भैया? पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम का था ना। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो आई बराबर लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। आई बराबर क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। R is the perpendicular distance from DM. R is the perpendicular distance from DM with axis of rotation. With axis of rotation. ठीक है ना? ये बहुत जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, I equals to integration of DM into R square। अभी इस पर एक सवाल भी आपको मैं करा के दिखाऊं, लेकिन उसके पहले पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम समझने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक को बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक को बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बोलो बोलो बोलो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का नाम सुना आज तक कभी? पता नहीं है बस क्या होती है। पता भी है? अगर ये कोई कैसी बॉडी है? प्लेनर। ध्यान देना, कैसी बॉडी है? प्लेनर, एक प्लेन में लाई करने वाली बॉडी। क्लियर है? तभी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करता। यहां पर आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, यहां पर आपके पास कोई वाई एक्सिस है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। क्लैरिटी है? ये जो मास है, इस मास का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट है आई वाई, और जेड एक्सिस के अबाउट है कितना? आई जेड। तो कौन से प्लेन में रखा हुआ है? कौन से प्लेन में? कौन से प्लेन में? एक्स वाई।
एक्स वाई प्लेन में है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये कहानी है इसकी। अरे क्लैरिटी है? अच्छा मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और आपकी जो बॉडी है ना, आपकी जो बॉडी है ना वो एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है। कौन से प्लेन में रखी हुई है? एक्स जेड प्लेन में। परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? सॉरी ये जेड, ये वाई है। परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? वाई। वाई परपेंडिकुलर नहीं है। बॉडी कौन से प्लेन में रखी है? तो वाई तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। अरे क्लैरिटी? सेम एज अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारे पास वाई प्लेन है, ये तुम्हारे पास जेड प्लेन है, और परपेंडिकुलर प्लेन एक्स है। परपेंडिकुलर प्लेन कितना है? एक्स है। तो क्या लिखोगे? आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड होगा। दो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज वो ऐड होंगे उन दो एक्सिस के अबाउट जिस प्लेन में बॉडी रखी है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है नेता? इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। अरे क्लियर है? यस सर। अरे दुनिया भर की कहानी लिखी जाती है यार, अपने को उसका कोई काम नहीं। इसी वजह से चैप्टर बहुत बल्कि हो जाता है, हम चैप्टर के निचोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। और सवाल कभी टफ आना ही नहीं है यार, कभी नहीं आएगा। रोटेशनल मोशन टफ करने का मतलब समझ रहे हो? पूरी कहानी घूम जाएगी। फिर तो वो कहेगा कि छोड़ दो, ये नीट एग्जाम के लिए नहीं था, ये घर करने के लिए था। और नीट के एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आता जो घर करने वाला। क्लियर है ना? सब पेपर में लगाना है। तो लिमिटेशन क्या है? बोलो बोलो बोलो। इट इज ओनली वैलिड, इट इज ओनली वैलिड फॉर कैसी बॉडीज के लिए? प्लेनर बॉडीज। थ्री डायमेंशनल बॉडीज में ये काम नहीं करता। क्लैरिटी है? इसी के जैसी एक और थ्योरम होती है जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेता कौन सा थ्योरम? सॉरी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, ये बहुत दमदार थ्योरम होती है, बहुत दमदार थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, बस एक कंडीशन है इसमें। वो लिमिटेशन नहीं है, वो कंडीशन है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए हम कहें ये एक बॉडी है, क्या है? बॉडी है। इस बॉडी का टोटल मास कितना है? m। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा है c। सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा है c। इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली कोई एक्सिस है, ऐसे वो कैसे भी पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है। बस कंडीशन ये है कि ये जानी कहां से चाहिए? कहां से जानी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। अरे पल्ले पड़ रहा है? ये लाइन मैंने सीधी खींची है, मैं कहीं भी खींच सकता हूं। मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में कोई भी लाइन खींच सकता हूं। क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? ये होगा आईसी। क्या होगा? आईसी। क्या होगा? आईसी। अब इसके पैरेलल, इसके पैरेलल आप कहीं भी कोई लाइन खींच लो। कितनी डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। और आपको इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बट आपको पता किसके अबाउट होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अरे क्लैरिटी है? अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा अभी। आईसी ये कितना है? आईपी। अपने को चाहिए आईपी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है अगर आईपी चाहिए तो आईपी बराबर होगा किसके? आईसी। आईपी किसके बराबर? आईसी। सो मत भाई, जाग जाओ भाई। आईपी किसके बराबर? आईसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास कितना है? एम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, एम डी स्क्वायर। अरे क्लियर? क्लियर है? बस ध्यान ये देना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगेगी जब हमको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान दो। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओआई लिख दे, समझ जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, पता है या नहीं? अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? बात समझ पा रहे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं गलती जहां हमसे होती है, हम गलती क्या करते हैं? हम कहेंगे, जनरली आपके पास सवाल आएगा, ऐसे एक रॉड दिया होगा, कहेगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिएगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई या I1। क्लियर है?
आपसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा I2 और कहेगा इनके बीच का गैप जो है वो है x, कितना है? तो आप जल्दीबाजी में एक गलती करेंगे, I2 बराबर लिख लेंगे I1 प्लस एक्स इंटू एम का स्क्वायर। ये पूरी तरह से गलत। अरे बात समझे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि क्या I1 सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? क्या I1 सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? नो सर। तो जो गलती आप कर सकते हैं वो मैंने आपको यहां पॉइंट आउट कर दिया, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। अरे क्लैरिटी है ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगेगी चाहे वन डायमेंशनल बॉडी हो, चाहे टू डायमेंशनल बॉडी हो, चाहे थ्री डायमेंशनल बॉडी हो, वो तभी लगेगी जब हमको किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पता है तो आप डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। पता चला सर हम दो पैरेलल एक्सिस देखे, एक के अबाउट पता था, दूसरे के अबाउट नहीं पता था, खट से अंधाधुन उठा के लगा दिए और एक लाइन का सवाल होगा, अंधाधुन 4 नंबर चला जाएगा। अरे क्लैरिटी है? यस सर। ये दो थ्योरम्स हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। याद रहेगी? अरे याद रहेगी ना थ्योरम? हाँ, आसान थ्योरम है। अभी जब सवाल लगाओगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब देखना, अब जो हमने तुमको एक बात सिखाई, क्या सिखाई? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला है, क्या है भैया? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये एक रॉड है, क्या है भाई साहब? क्या है नेता? रॉड। इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी, ध्यान से सुनो, इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी ये दे रखा है ax, वेर ए इज कांस्टेंट, वेर ए इज कांस्टेंट। आपसे कहा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करिएगा? आपको एक छोटा सा मास ढूंढना पड़ेगा जो क्या होगा? dm। क्या होगा? dm। क्या होगा? dm। I बराबर जनरल फॉर्मूला क्या है? dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर। सुनिएगा, ये आपके पास x पे जाके आपने एक छोटा सा एलिमेंट क्या माना? dm। अरे क्लियर है? जिसका लेंथ कितना है? dx। कितना है? dx। पूरी लेंथ का मास कितना है? m इज द मास ऑफ l लेंथ। अरे क्लैरिटी है ना? ऐसे अपन लिख सकते हैं l लेंथ का मास कितना है? m, यूनिट लेंथ का m बाई l, यही तो लैम्डा है। अरे है ना? यस सर। अच्छा, dx लेंथ का मास कितना है? m बाई l इंटू, और m बाई l क्या है? लैम्डा इंटू dx। क्या इसको dm लिख लें? अरे dx लेंथ के मास को ही क्या बोलते हैं? dm। यूनिट लेंथ का, l लेंथ का मास कितना है? यूनिट लेंथ का m बाई dx लेंथ का m बाई l इंटू, अरे क्लैरिटी है? m बाई l को क्या लिखते हो? यहां लैम्डा कितना दे रखा है? वाह नेता वाह। कितना होगा? ax dx। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? dm का वैल्यू कितना हो गया? ax dx। अच्छा चलो, अब इस छोटे से हिस्से का अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो मास कितना है? dm। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x। अरे क्लियर है क्या? x का स्क्वायर। लिमिट कहां से शुरू हुआ है, कहां तक गया है? l तक। 0 से लेकर l तक। dm की जगह क्या लिख सकते हो? ax x स्क्वायर dx, ऐसे लिख लें। dx को बाद में लिख दे भैया, तो क्या बना? ax क्यूब ऑफ dx, 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट कर दिया जाए। ax की पावर 4/4। अरे क्लियर है क्या? ax की पावर 4/4। लिमिट कहां से कहां था? 0 से लेकर l तक। तो कितना हो गया? al की पावर 4/4। 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत रेयर चांस है कि ऐसे आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाए, बट इतना बेसिक आपको एक आध एप्लीकेशन फॉर्मूले की पता रहनी चाहिए। अरे क्लियर है? अब सेम इसी टाइप का अगर हम आपसे कह दें कि आपके पास ये एक रॉड है, इसका लैम्डा आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? मान लीजिए हमने आपको कह दिया, यहां सीधी ए दिया था, यहां लिख लो सी एक्स स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है? सी एक्स स्क्वायर। क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। क्या करिएगा? सारा गेम डीएम लिखने का है। अरे निकाल लेंगे। मास m है और लेंथ कितना है? l है। क्या x पे जाके स्मॉल एलिमेंट dx मान लेंगे और dm की जगह क्या लैम्डा इंटू dx लिख लेंगे?
डीएम की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डीएक्स। डीएम के लैम्डा कितना है, सी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे, सी एक्स की पावर 4 इंटू डीएक्स हो जाएगा। अरे नहीं आया, अरे डीएम इंटू एक्स स्क्वायर है ना नेता, डीएम का वैल्यू कितना है, सी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। कर पाएंगे ना, अरे कर पाएंगे ना, यस सर। चलो अब हम आपको कुछ फॉर्मूले बताएंगे जो आपको याद करने हैं। क्लैरिटी है, मतलब आप उनसे बच नहीं सकते, बचने की कोशिश करें तो मामला खत्म। क्लियर है ना, हाँ। प्रैक्टिस करा के याद कराएंगे, मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए, अब आगे आपकी इच्छा है। पहला है, पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद है, अरे हाँ ना तो बोल लो, यस सर। अच्छा एक चीज इधर देखो तो, इधर सुनो तो, छोटी सी बात अभी मेरे ध्यान में आई, शायद मैंने नहीं बताई थी। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास का कितना है किलोग्राम, आर का कितना होगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन क्या लिखोगे, अबे डायमेंशन क्या लिखोगे, ml स्क्वायर ना, हाँ यही बताना भूल गया था। क्वांटिटी कैसी है, कैसी है, स्केल है, अरे है ना जी, यस सर। आओ सुनो, नहीं था ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, एक एक्सिस के अबाउट हम बताएंगे, बाकी बची हुई एक्सिस के अबाउट आप खुद निकालेंगे। अरे क्लैरिटी है ना, यस सर। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि ये एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ कितना है l, क्या इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, अरे होगा ना, यस सर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12, बैठ जाओ नेता, कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। अरे हाँ ना तो बोल लो यार, सो रहे हो क्या तुम लोग, सीधे बैठो सब, सीधे बैठो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, ml स्क्वायर बाई 12। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, यस सर। अच्छा ये प्लेनर बॉडी है या वन डायमेंशनल, प्लेनर या वन डायमेंशनल, प्लेनर की वन डायमेंशनल, प्लेनर, केवल एक ही एक्सिस है इसका, पतली सी रॉड है। अगर यही शीट होता तो, शीट होता तो प्लेनर हो जाता ना, अरे क्लियर है ना। इसी में रेक्टेंगल में और वायर, इस वाले में वायर में और रेक्टेंगल में इतना प्रैक्टिस करा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कि फिर तुमसे कोई सवाल कहीं फंसेगा नहीं। जैसे अभी रेक्टेंगल वाला किया है ना, एम मास लगा लगा के, क्लैरिटी है ना, हाँ। वैसे इसी पर 4-5 सवाल बनाएंगे। तो आईसी बराबर कितना हो गया, ml स्क्वायर बाई 12। अच्छा मान लो अगर हम तुमसे कहते इस एक्सिस के अबाउट निकाल, कैसे निकालते, निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, क्या ये हमारे पास वन एक्सिस मान ली जाए तो I1 क्या लिखोगे, अरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ले। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन क्या है, क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, क्या इसके पैरेलल निकल जाएगा, आईसी प्लस ml स्क्वायर के ml स्क्वायर बाई 2 का, ml बाई 2 का होल स्क्वायर ना, तो ml स्क्वायर बाई 4। नहीं आया, नहीं आया। अरे इसका पूरा मास कितना है, कहां कंसेंट्रेट कर रहा है, सी पर, ये डिस्टेंस कितना है, आ नहीं रहा यार तुम लोगों को, कितना है, एल बाई, तो आईसी प्लस ml स्क्वायर बाई 4, आईसी कितना है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 कितना आया, ml स्क्वायर बाई 3। एलसीएम निकाल के दिखाएं, कहो तो कर दे, कर दीजिए सर, आओ आओ आओ, कर देते हैं भाई, कर देते हैं। एलसीएम हो गया 12, यहां हो गया ml स्क्वायर, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यहां हो गया कितना है 3 ml स्क्वायर, मतलब 4 ml स्क्वायर बाई 12, मतलब ml स्क्वायर बाई 3। वाह 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 वाह, कितना कठिन था, हाँ भाई। एलसीएम क्या, एलसीएम, ए भैया सुनो 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 सुनो,
आओ आओ, ये रॉड है, ये रॉड है, सुनना। अगर हम तुमसे कहें कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, सेंटर के अबाउट तुमको पता है, कितना पता है? ml²/12, ये l/4 है, कितना है? l/4। क्या निकाल सकते हो? I2 बताओ कितना होगा? बोलो 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 बोलो, पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ, साथ में पेन चलाओ, क्या लिखोगे? आईसी कितना है? यही तो फॉर्मूला लगाओगे ना। आईसी कितना है? ml²/12 प्लस एम, डी का वैल्यू कितना है? l²/16। अरे हो गया? नहीं आ रहा है? आ रहा है। सर अब एलसीएम क्या लें? हाँ, कितना? 48। 12 यहाँ 36, 12 चौक को 48, 4 ml²। यहाँ कितना? 3 ml²। कितना हो गया? 7 ml²/48। अरे आ गया क्या? अरे कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? पक्का ना? यस। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा भाई साहब, भाई साहब सुनिए ध्यान से। अगर हम कहें, देखिएगा अब यहां आपका थोड़ा दिमाग चमकाने के लिए, कि ये एक रॉड है, यहां से l/4 डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। तुमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकालना है आई डैश। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? लगा सकते हैं कि नहीं? इन दोनों एक्सिस के बीच में डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगने वाला। अरे नहीं आया? आया जी? यस सर। तो सुनो, ये बताओ, हम कह रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, अरे है कि नहीं है? है ना जी? यस सर। पहले तो हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है? और क्या ये दोनों भी पैरेलल हैं? अरे है ना? क्या ये दोनों भी पैरेलल हैं? है ना? लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। नींद पूरा हो गया दीदी? सो ली? जागो थोड़ा। क्या इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? लगा सकते हो? इन दोनों में लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? ये आईसी मान लिया जाए? अरे मान लें। अच्छा सुनो, ये बताओ, क्या आई बराबर आईसी प्लस ml²/4 लिख लिया जाए? अरे ये l/4 है भैया, तो ml²/4 की l/16, ml²/16, ml²/16। अरे समझ आया क्या? यहां से आईसी क्या लिखोगे? I माइनस ml²/16। अरे समझे कि नहीं? ये हो गया स्टेप 1। ये क्या हो गया? स्टेप 1। तुमको चाहिए क्या था? क्या चाहिए था? कहां खोए हुए? हम यहां पढ़ा रहे, पता नहीं कौन सी धुन में खोया हुआ है, कब्बो नहीं आएगा। ये कितना है? कितना है? ये कितना है? आईसी। तो आई डैश बराबर क्या लिखोगे? आईसी प्लस ml²/4। आईसी प्लस ml²/4। आईसी कितना है जी? I माइनस ml²/16 प्लस ml²/4। क्या आई डैश आया? कितना आया? एलसीएम 16 हो जाएगा। अरे 16 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितना? अरे 4 में से 1 जाएगा तो कितना? 4 चौको 16 ना। तो ये हो जाएगा 3ml²/16। ये आंसर होगा। अरे आया कि नहीं आया? प्लस 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 प्लस। अरे क्लैरिटी है? हाँ, l/2 रहेगा था 2। अबे भाई ये आधी डिस्टेंस पे है, ये l/2 है। तो कठिन हो गया क्या? खाली तुम लोग बस टाइम पास करो, थोड़ा सा अच्छा दिमाग मत लगाना।
क्या हम इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ कि ना? नहीं ना। पहले हमको इस एक्सिस से क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा। क्या फिर? सेंटर ऑफ मास। हाँ, कोई याद कर रहा है, बहुत भयंकर। ये सेंटर ऑफ मास और ये कितना है? आई डैश। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता चल गया, तो क्या आप आई डैश निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? यस सर। निकाल लेना तो ठीक, नहीं निकाल लेना चुल्लू भर पानी डोडो। ये बताओ, सुन 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 सुन। ये अपने पास एक रॉड है, इसका मास दे रखा है, मास दे रखा है 4 kg और लेंथ दे रखा है 2 मीटर। लेंथ कितना दे रखा है? 2 मीटर। जब सोना ही होता तो क्यों आते हो तुम लोग यार? क्यों आते हो? ए भैया, ए नेता, इधर ध्यान दो। बाबू बाबू बाबू, 0.5 मीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? 0.5 मीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? निकालो। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हो? दीवाने हम नहीं होते, दीवाने तू होती है। हाँ भाई, हो गया? जल्दी बोलो। इसके बाद 2 क्लास है ना पीटी सर का? मेरा ही था 2 क्लास यार, लेकिन हट गया, कल कैंसिल हो गया, छीन लिया गया, मेरे हक का हनन कर दिया गया। ए भैया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? कितना है? ml²/12। ml²/12। मास कितना है? 4। एल कितना है? 2। 2×2=4 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो गया? 4/3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अरे हो गया क्या? क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? क्या लिखोगे? आई बराबर IC प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5। मास कितना है? 4। मास कितना है? 4। एल कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर लिख लें, तो IC कितना निकला है? 4/3 +1 कितना हो गया? 4×3=7। 7/3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नहीं आया? आया? और करें ऐसा सवाल? हाँ सर, करवाओ सर अभी तो। हाँ, इसको स्पेशल मार्क कर लेना सर। ये तो पता नहीं क्या हुआ, हमको समझ ही नहीं आया। नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और बताओ, चलो ये देखो आखिरी सवाल। आखिरी सवाल लो, आखिरी सवाल, सब आंसर करेंगे यार। तो पेन चलाते नहीं हो यार, फिर तुम कहोगे रोटेशनल मोशन टफ है। हम कह रहे हैं इसका मास दे रखा है 5 kg और लेंथ दे रखा है तुम्हारे पास 6 मीटर। मास दे रखा है 5 kg, लेंथ दे रखा है 6 मीटर। हम कह रहे हैं यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। बताइए बताइए बताइए। 2 मीटर की डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रहेगा? क्या होता है? ml²/12। और एंड के अबाउट भी याद कर लेना, ml²/3। निकाल तो लोगे बट याद कर लेना, ml²/3। 2 फॉर्मूला याद कर लेना। बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका? 20? 20 आ रहा है? और देखो और किसका 20 आ रहा है भाई? निकला 20? हाँ, गुड जॉब। कितना हो? 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या टाइम पास चीज है ना यार ये? अरे है ना? यस सर। ये देख आईसी, आईसी क्या निकाला? ml²/12। मास कितना है? 5। एल कितना है? 6। तो 36/12 बारते हैं 36, कितना हो गया? 15 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या इसके अबाउट चाहिए? तो आईपी बराबर कितना? 15 प्लस
5। अरे ये 2 मीटर है तो ये कितना मीटर होगा? 1 मीटर। तो 15 + 5 × 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अरे आया क्या? अरे आया जी? यस सर। अरे क्लियर है? पक्का ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज मिनिमम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज मिनिमम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। लिख लेना, MOI ऑफ रॉड इज मिनिमम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अरे क्लियर है? अरे आना तो बोल लो। चलो, अब इसी का एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं नेता? शीट। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक शीट है, देखना, इसका लेंथ A है और ब्रेड्थ B है। लेंथ A है और ब्रेड्थ B है। ध्यान से सुनना, लेंथ A है और ब्रेड्थ B है। सुन रहे हो ना? अरे सुन रहे हो ना? यस सर। कैसी बॉडी है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? अरे 2 डायमेंशनल है। अरे है ना? हाँ ना तो बोल लो भाई। सोचो, हमने एक एक्सिस खींची है एकदम मिड पॉइंट से, एकदम बीचों बीच एक एक्सिस खींची। सुनना, इस पर बहुत सवाल पूछेंगे और पूछे भी जा सकते हैं। मिड पॉइंट से एक्सिस है, यहां से जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस A की A/2 की B/2, बोलो कितनी है? B/2। B/2। ये बताओ, इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए ये रॉड क्या B लेंथ की रॉड होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, ये कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? mb²/12। mb²/12। mb²/12 उसी का एप्लीकेशन उठाया है। सुनो, पहले मैंने जानबूझ के ये वाली एक्सिस नहीं ड्रॉ की थी क्योंकि सोचना नहीं पड़ता। सोचो, अगर हम कहें इस एक्सिस को देखें, तो क्या ये A को 2 बराबर पार्ट में तोड़ रहा है? अरे तोड़ रहा है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख सकते हैं? ma²/, अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? इस एक्सिस के लिए क्या ये शीट एक रॉड की तरह बिहेव करेगी जिसका लेंथ कितना है? कितना है? A। और इस एक्सिस के लिए ये शीट एक रॉड की तरह बिहेव करेगी जिसका लेंथ कितना है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb², इसके अबाउट ma²/12। सीधे बैठ जाने था, और मुंह फाड़ा ना तो चश्मा तेरे आंख के अंदर कर देना मैंने, चल गएगा। क्या इस एक्सिस के लिए ये शीट एक A लेंथ के रॉड की तरह बिहेव करेगी? तो कितना हो गया? ma²/12। ma², सारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहीं पीएचडी कर लो, इसके बाद खट 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 खत्म होगा एक लेक्चर में। अरे क्लियर है ना? हाँ। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12। समझ आया क्यों हुआ? क्यों आलम, पल्ले पड़ रहा तुझे? पक्का ना? यस सर। अब सोचो, इसको मैं कहूं एक्स एक्सिस और इसको मैं कहूं बॉडी, कौन से प्लेन में? कौन से प्लेन में? कौन से प्लेन में? क्या z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं? z तो परपेंडिकुलर है ना, तो क्या लिखेगा? iz बराबर ix प्लस आई एक्स कितना है नेता? ma² की mb², और ix कितना है? iy ma²/12। क्या m/12 को बाहर कर लें? a² प्लस b²। क्या iz हो गया? अरे समझ आया भाई? नहीं आया? आ गया? यस सर। सुनना 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 सुनना, ध्यान दे, ध्यान दे, और साथ में थोड़ा पेन भी चलाया करो यार, ऐसे ऐसे गधा की तरह शांति से मत बैठा रहा करो। जितनी देर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उतनी देर में तुम पेन चला सकते हो। सुनो, देखो देखो, ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना? एक और फॉर्मूला याद करवाए थे, सुनना, इसी रॉड में ही
इस एक्सिस को हम यहां ले आते हैं, क्लैरिटी है, और इस वाले एक्सिस को भी शिफ्ट करते हैं, यहां कर दें। साइड अभी भी वही है, ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? इस एक्सिस के लिए ये शीट कैसे बिहेव करेगी? कितने लेंथ की रॉड? इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, और इस एक्सिस के लिए, तो अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो ml²/3 ना, पागल, ma² इसके अबाउट mb²/3 इसके अबाउट। बोल बोल, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? क्या ये x है? क्या ये y है कि नहीं है? कोई कंडीशन नहीं है कहां से पास करे कहां से नहीं, बस आई एक्स और आई वाई अपने को पता होना चाहिए। क्या अपन लिख सकते हैं आई जेड? अरे लिख सकते हैं ना, तो आई जेड क्या लिखोगे? आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। तो क्या m/3 को बाहर कर लें? फिर से क्या a² प्लस b²? अरे नहीं आया, आया जी, आया जी, यस सर। मैं बहुत कठिन तो नहीं पढ़ा रहा? कठिन तो है सर, आसान लग रहा है? हाँ चल था, ये ए और ये कितना बी, एक ए और दूसरा बी। अरे क्लियर है? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। एक एक्सिस तुम्हारे पास ये रही, रही ना, और एक एक्सिस तुम्हारे पास ये रही। अरे क्लियर है? तो ये बताओ इस एक्सिस के लिए ये रॉड की तरह बिहेव करेगा। ये एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। इसको अपन एक्स लिख दें, इसको अपन वाई। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/3, mb²/3 क्या ma²/12, mb²/12 नहीं आया? आया जी। ये एक्सिस इस रॉड को दो बराबर पार्ट में तोड़ रही है ना, किस हिस्से को, ए को कि बी को? तो mb², तुम खुद रॉड को देखो ना यार, रॉड को देखो ना, इस एक्सिस ने रॉड को दो बराबर पार्ट में तोड़ा ना, l/2 और l/2, तो वही गेम तो आगे है। अरे समझ नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, यार पल्ले पड़ रहा है। तो यहां mb²/12 इसके अबाउट ma²/12, ma² क्या इसके अबाउट बता सकते हो? बता सकते हो? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो भैया, परपेंडिकुलर है ना एक्स और वाई, तो आई जेड डायरेक्टली लिखें क्या आप? ma²/3 प्लस mb², अरे नहीं आया? आया क्या? आया क्या? यस सर। एक और एप्लीकेशन सिखाएं? यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो। क्या यहां पर कहा हो, कहा होने था? हाँ अच्छा, ये रॉड है, सुनना, और ये एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा मुझे कि नहीं? परपेंडिकुलरली किस साइड को काट रही है उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अगला वाला एकदम तोता उड़ा देगा। उड़ा दे सर, अभी उड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कौन सा एक्सिस साला कब परपेंडिकुलर कब पैरेलल हमको कुछ पता नहीं चल रहा है ना ऐसा? खाली बेइज्जती कराओ घूम घूम के तुम लोग, गदादास। सुनो, ए भैया, सुनो, देखो, ये रॉड, ये शीट है, क्या भाई साहब? शीट। ये साइड ए और ये साइड बी। अरे क्लैरिटी है?
पक्का ना? यस सर। छोड़ो, दो साइड अलग अलग नहीं, एक साइड बना देते हैं, वरना अभी तुम कहोगे मास्टर फिजिक्स पढ़ा रहे हो, गणित डिसाइड कर लो पहले तुम। गणित, ये वैसे ही अभी गणित ही चल रहा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, ध्यान दीजिएगा। दो तीन स्टेप में निकलता है ये, मतलब ये आ गया तो ठीक है, फिर आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, थोड़ा आप समझदार हो जाएंगे। ये बताइए, क्या ये प्लेन में है? अरे है कि नहीं है? क्या बॉडी भी प्लेन में है? अरे है कि नहीं है? क्या मैं ऐसे एक लाइन खींच लूं? देख लो, अरे स्क्वायर है कि नहीं है ये? अरे है ना? क्या ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? क्या एकदम एग्जैक्ट सिमेट्रिक भी होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा, वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा। अरे समझ पाए कि नहीं? समझ गए ना? यस सर। अब सुनना ध्यान से। अब इसी सवाल को हम यहां आपके लिए, खास आपके लिए, क्योंकि हमको भरोसा है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं। ये बताइए, हाँ कुछ भी, ये है आपके पास ए, कितना है? ए, सॉरी, मतलब ये साइड आपके पास ए और ये साइड भी ए, ये एक्स, क्या भैया? क्या भैया? क्या भैया? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बोलो बोलो, सब नहीं बोल रहे हो यार। एम ए स्क्वायर बाई, अरे लिख लें क्या? अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट कितना जी? एम ए स्क्वायर बाई 12 ना? अरे 12 ना? इसके परपेंडिकुलर कितना हो? आई जेड बराबर क्या लिख लें? आई एक्स प्लस आई एक्स कितना? प्लस एम ए स्क्वायर बाई बराबर कितना? एम ए स्क्वायर बाई 6। नहीं आया? आया जी। मतलब इस शीट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम ए स्क्वायर बाई 6। अरे है कि नहीं है? तुम्हारे सामने तो निकाले हैं ना। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम ए स्क्वायर बाई, एम ए स्क्वायर बाई, क्या ये एक्सिस क्लियर है? क्या ये एक्सिस भी क्लियर है? इसको अगर मैं x मानूं, क्या इसको मैं y मान सकता हूं? आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होगा? अरे नहीं आया? आई एक्स प्लस आई वाई बराबर कितना? एम ए स्क्वायर बाई, एम ए स्क्वायर बाई, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं घुस रहा है दिमाग में। आ रहा है? आई एक्स को मैं लिख दूं आई, आई वाई को भी क्या लिख दें? आई, ये किसके बराबर? एम ए स्क्वायर बाई 6। कुछ नहीं आया बे तुम्हें? आया? दोनों आई क्यों लिखे? क्लियर है, क्योंकि जैसा एक्सिस ये सेम वैसा ही एक्सिस ये। अरे सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है ना? पक्का ना? यस सर। तो क्या बना? आई बराबर एम ए स्क्वायर बाई 12। अरे आया? हाँ हाँ बोला, क्या चीज? क्या करो क्या करो क्या करो? आईसीओएम आई, अच्छा वैसा आ गया। हाँ क्योंकि स्क्वायर है भाई, सिमेट्रिक है बॉडी। अगर यही ए होता, यही बी होता, भी तोते उड़ जाते तुम्हारे निकालने में इसको। हाँ, अलग अलग साइड वाला नहीं वे पागल हो क्या? गणित ही करते रह जाओगे। हाँ मतलब मेंस टाइप, थोड़ा ऊपर लेवल का मेंस। यहां ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। सीधे इसको x मान लिया और ऊपर वाले को y। एक x बन गया और दूसरा y। अब सोच, मैं इसको रेक्टेंगल बना दूं, क्या ये 90 डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा? नहीं। डायरेक्टली लगा पाओगे? बुद्धि हरी हो जाएगी, लेकिन करा दूंगा मैं कभी जाते जाते। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे ये समझ आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दिमाग में गया कुछ? हाँ 10 बजे तक पढ़ेंगे अपन, उसके बाद 2 क्लास तो है वीटी सर का, पढ़ाएंगे आराम से। अरे है ना? यस सर।
कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बता दो खुल के भैया। चले आगे बढ़ जाएं, पक्का ना? लो, एक न्यूमेरिकल डेटा के साथ सवाल कर लो। हम कह रहे हैं ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, या चलो 10 सेंटीमीटर, या चलो 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर कर देते। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 6 मीटर। कितना है? ये भी 6 मीटर और ये भी 6 मीटर। कहा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बना 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 पहला एक्सिस, सोच समझ के। मास दे दिया 5 kg, मास है 5 kg, मास है 5 kg, शीट का मास है 5 kg। क्या पहले अपने को दो एक्सिस के अबाउट ये होगा? कौन कौन सी दो एक्सिस? एक्स और वाई। क्या यहां से एक्स और वाई? यहां से एक्स और वाई। आहा, गुड जॉब यार, इतना सोच पाए मतलब तुम अपना पीठ थपथपा लो। हम मान लो गोबर गोबर दिमाग इतना भी सोच पा रहे तो बड़ी बात है। एक्स और वाई, जल्दी बोलो। सही है सर। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा था कितनी मुश्किल घड़ी कर देगा, सोचा था। कहो बाबू, आया कि नहीं? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। हाँ, 150 आ रहा है, 20 आ रहा है, 120 आ रहा है। क्या जी, क्या कर रहे हो यार? खाली जोड़ना है 2 बार यार तुम लोग का। ml²/12 की ml²/3, इसके अबाउट ml²/3, ml²/3, इसके अबाउट भी ml²/3। अपने को परपेंडिकुलर वाले के चाहिए था, तो I1 बराबर कितना? ml²/3 प्लस ml²/3 मतलब 2ml²/3। 2m कितना? m कितना? l कितना? 6×36 डिवाइडेड बाई 3, 12 त्याए 36, 12×5 = 60, 60 दूना 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अरे समझ गए क्या? नहीं आया? हाँ बोलो बाबू। क्या चीज? क्या चीज? बिल्कुल लगा सकते हो, हम कहा मना कर रहे हैं। लो लो, लगा के दिखा दें? ए भैया, सुना सुना हो, सुना हो। ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml²/6, 6 अरे इसका ml²/12, इसका ml²/12 कितना गया? ए भैया, ये डिस्टेंस कितना है? l/2 की l/√2? l/√, अरे है क्या? अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? ml²/6 प्लस ml²/2 मतलब कितना? कितना आ रहा भैया? 2ml²/3। वही चीज है, तो क्या आंसर थोड़ी बदल जाएगा भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसी इच्छा। तो इसमें देखिए पहले क्या हुआ, गधा की तरह से आप यहाँ निकाले, फिर यहाँ निकाले, फिर उसके बाद पैरेलल लगाए। हाँ, याद है तो अच्छी बात है। इट इज ऑल अबाउट स्पीड। अगर अगर तुमको याद है, अगर तुमको याद है तो तुम तो इसको बिना पेन चलाए बना सकते हो। इसके अबाउट ml²/3, इसके अबाउट ml²/3, दोनों कितना? 2ml²/3। सब सर के ऊपर से जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना कठिन लग रहा, साला आगे क्या होगा? नहीं, ऐसे सोच रहे हो ना? अब देख भैया, भैया 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 नेता, अब देखना रिंग। क्या भाई साहब? रिंग। सुनो, एक एक्सिस के अबाउट हम बताएंगे, बाकी सबके अबाउट तुम खुद देखोगे अपना। देख लोगे ना? कह रहा है
थोड़ा थोड़ा फीलिंग है। हाँ हाँ हाँ, साइकिल का रिम, उसी को रिंग बोलते हैं, इसी को रिंग बोलते हैं। क्लैरिटी है ना? यस सर। सुनना 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 भैया 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 भैया। नहीं था, चलो देखो। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, इधर ध्यान दो। सुनो भाई सुनो, सर अच्छा लग रहा है देख के। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। रिंग का रेडियस कितना है? आर। कितना है? आर। इसके पैरेलल एक लाइन खींच ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो क्या होगा भाई? अरे पूरा मास यही तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। डिस्टेंस कितना है? आर। कितना हो जाता है? 2 mr स्क्वायर। क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनिएगा ध्यान से, ये बताइए, ये बताइए नेता, एक एक्सिस हम ऐसे खींचे, अरे क्लैरिटी है, और एक एक्सिस हम ऐसे खींचे। पता नहीं आप रिलेट कर पाए कि ना कर पाए, थोड़ा डर ही लगता है हमको। समझ पा रहे हैं? अगर हम कहें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? ये कौन से प्लेन में रखा है? एक्स वाई की एक्स जेड? एक्स वाई, एक्स जेड, सोच लो। अरे सोच पा रहे हो? चलो, एक्स वाई। अरे दादा, सुनो, अब तुम्हारे सामने इसका मैं एक प्लेनर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, देखना ध्यान से, सेम इसी का, कि ये तुम्हारे पास रिंग थी, क्लियर है ना? ये जो एक्सिस है ना, ये सेंटर वाली, ये जो सेंटर वाली एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो परपेंडिकुलर जा रही है। अरे जा रही है ना? ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस है। अरे क्लैरिटी है? क्या वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? नहीं पता है? क्या निकाले हो? एम आर स्क्वायर। क्या निकाले हो? ये कितना है? वाई परपेंडिकुलर है ना? क्या ये डायमीटर है कि नहीं है? क्या ये भी डायमीटर है? क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो जो, सुनो 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 भैया भैया भैया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा वही इसके अबाउट होगा। तो क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं? आई डी प्लस आई डी बराबर कितना? आई जेड, अरे है ना, आई वाई, आई वाई कितना है? एम आर स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 आई डी। तो आई डी बराबर कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे नेता नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। आई डी बराबर कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। अरे याद कर लोगे? यस सर। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है डिस्क में, एक ये एम आर स्क्वायर और ये के एम आर स्क्वायर बाई 2। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या टेंजेंट वाला निकला कि नहीं निकला? अरे निकला ना? यस सर। अब सुनिएगा, आपकी फीलिंग के लिए है, अगर मान लीजिए हम कहें कि हमने एक टेंजेंट खींचा है, ऐसे टेंजेंट खींचा है ऐसे, समझ पा रहे हैं ना? इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कहीं ये रिम है जिसका रेडियस कितना है? आर, क्या ये टेंजेंट वाली एक्सिस है? अरे टच ऐसे ही तो करके पास कर रही है। ये कौन सी एक्सिस है? प्लेन के परपेंडिकुलर या डायमीटर? कौन सी है? क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? अरे कर रही है। क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो गया? 3 mr² बाई 2। क्या आईडी आ गया भैया? क्या मतलब ये पैरेलल एक्सिस आईपी आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ये भी क्या टेंजेंट है? टेंजेंट है ना? क्या ये टेंजेंट नहीं है? ये भी टेंजेंट है लेकिन प्लेन के, ये टेंजेंट है लेकिन प्लेन के पैरेलल। समझ पाए? समझ पाए? यस। कई बार तुमसे इसी डायग्राम का ऐसा प्रेजेंटेशन देगा कि हमने टेंजेंट ऐसे खींचा है टेढ़ा, तो ये कुछ टेढ़ा नहीं है, यहां टेंजेंट है। और क्लैरिटी है? तब भी क्या ये डायमेट्रिकल एक्सिस होगा? और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर की एम आर स्क्वायर बाई 2, और फिर ये डिस्टेंस कितना है? आर, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 3 mr² बाई 2। अरे समझ आया? समझ आया? पक्का ना जी? यस सर। चलो आ जाओ।
और देखो और देखो और देखो और देखो, डिस्क का नाम सुने हो? अरे डिस्क का नाम सुने हो? यस है, सुनो, देखते रहो। अभी हम सबका यहां तक सिखा के इसके बाद हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, मेन मेन एक्सिस का। सारी पैरेलल एक्सिस के बाद खुद निकाल के ले आओगे, निकालोगे ना? अरे भाई कुछ प्रैक्टिस कराने का फायदा तो होना चाहिए यार, क्यों इतने सवाल कराऊं मैं? सब मैं ही करूं, तुम क्या करोगे? सरदानिया बोएंगे, ये देख। अरे कर लेंगे, यस सर। ये बता, भाई 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 भाई, डिस्क है, क्या है? डिस्क। रेडियस कितना? आर। रेडियस कितना? आर। हमको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा? याद रख लेना, इस वाली एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। एम आर स्क्वायर बाई टू। कलर चेंज कर दे? नहीं नहीं, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाई टू। अरे पल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है। एम आर स्क्वायर बाई टू। अब सुनना, ये हाँ एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाता है यहाँ पे। अभी ध्यान देना, अभी एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ये बताओ, क्या ये डायमेट्रिकल एक्सिस है? क्या ये भी डायमेट्रिकल है? क्या डायमेट्रिकल डायमेट्रिकल आईडी प्लस आईडी जो होगा ये परपेंडिकुलर वाला, आईडी प्लस आईडी बराबर क्या एम आर स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं? तो आईडी बराबर कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई फोर। अरे पल्ले नहीं पड़ा यार, आया? अब क्या अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको बोला वन, क्या बोला? क्या बोला? वन। आई वन क्या लिखोगे? बोलो 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 बोलो, क्या लिखोगे? अरे भाई एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई, खत्म, एम आर स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? अरे भाई इसका मास कितना है? एम। क्या ये आईसी है? मास कितना? एम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो एम आर स्क्वायर। क्या यही तो आई वन है भाई? तो दो एक कम है, दो, दो और एक तीन, थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू। अरे क्लियर है? नहीं आया? आया जी? अच्छा, ये बताओ, अगर हम कहें हमारा ये एक्सिस है टू, आई टू बताओ, आई टू बताओ, क्या डायमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है? क्या डायमेट्रिकल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर फाइव एम आर स्क्वायर। अरे समझ गए क्या? नहीं आया? आई टू भी निकला? आई टू भी निकला? यस। अब सुनो, दो बातें और छोटी छोटी। सिलेंडर देखे हो? दो तरह का सिलेंडर होता है, एक हॉलो और एक हॉलो और एक हॉलो और एक। हॉलो को अगर टॉप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? रिंग रिंग। हॉलो सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? कैसा? और सॉलिड सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को, हॉलो को देखोगे तो रिंग, सॉलिड को देखोगे तो डिस्क। अरे क्लैरिटी है? पता नहीं क्या रिंग डिस्क चल रहा है, कुछ बनने नहीं पता नहीं कौन ऐसा सब्जेक्ट बना गया, उसके बाद दूसरा ऐसा गधा मास्टर समझा कुछ नहीं पा रहा। हाँ हाँ, सोच तो रहे होगे तुम लोग, पता है मुझे बहुत अच्छे से। खच्चर कहेंगे, गधा मास्टर नहीं। हाँ, एक गधा दूसरे गधे को सिखा रहा है, ऐसा क्या? हाँ भाई, ये है हॉलो सिलेंडर। क्या है भाई साहब? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का रेडियस कितना है? आर। कितना है? कितना है? टॉप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? एम आर स्क्वायर। क्या इसके पैरेलल वाले के अबाउट निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? टू एम आर स्क्वायर। नहीं समझ आया? कैसे आया? करके दिखाएं क्या हम फिर से? हाँ सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा एक्सिस? क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है कितना होता है? एम आर स्क्वायर। इसके बीच का गैप कितना है? आर। पूरे का मास कितना है? एम। तो एम आर स्क्वायर कितना हो गया? टू एम आर स्क्वायर। टू एम आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, एक और खुरापात बिल्कुल भी मत सोचना कि इसके अबाउट निकाल दें। क्लैरिटी है ना?
सर रिंग है तो रिंग जैसा ही रहेगा, नहीं सिमेट्रिक खत्म हो जाएगी रिंग। बस कहां से दिखेगा? क्या इस एक्सिस साइड से देखोगे तो रिंग दिखेगा? केवल ऊपर से ना, ऊपर से ना, बस तो ऊपर से जितनी पैरेलल वाली एक्सिस जाएंगे ना वही रिंग की तरह बिहेव कराएंगे। अरे क्लैरिटी है ना? मतलब मास्टर अगर इसके अलावा कोई एक्सिस हो जाए तो अपन क्या करें, तो देख लीजिए, छोड़ देंगे। गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया। हाँ सुनो, भैया 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 देखो, सिलेंडर ऐसे, अरे है ना, है अपना हॉलो सिलेंडर ही। कैसा सिलेंडर है? कैसा सिलेंडर है? हॉलो। अरे क्लियर है ना? यस सर। इस सिलेंडर का लेंथ एल है। लेंथ कितना है? एल। ये अपने पास एक्सिस है। अरे क्लैरिटी है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको। तो ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम देखोगे ना तो तुमको दो शेप नजर आएगी। एक अपने साथ ये कंफाइन कर रही है रिंग। क्या कंफाइन कर रही है? रिंग। और एक क्या? रॉड। रॉड का लेंथ कितना है? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml²/12। और रिंग का क्या ये डायमीटर है? अरे डायमीटर है। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। क्या ये समझ आया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? आया जी? आ रहा है? भैया सुनो तो, पूरा कॉपी होगा क्या? होने दो। नहीं नहीं पूरा नहीं होगा, ठीक। सुन, ध्यान से देखना भैया, इसको मिटा दें। इसका सॉलिड का खुद निकालोगे भाई। सॉलिड का मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक एक्सिस के अबाउट बताऊंगा, दिमाग खुद लगाना है। अब देखो, ये बताओ, ये एक्सिस रही, इस एक्सिस के अबाउट क्या दो शेप आ रहा है इसमें? एक क्या आ रहा है? एक रॉड, और दूसरा क्या रिंग का डायमीटर है? अरे है कि नहीं है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिंग का बताओ, mr²/2। और रॉड का लेंथ कितना है? एल। तो ml²/12 की ml²/3? ये नहीं है। अरे क्लियर है ना? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ml²